होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं 16 नवंबर 2021 का ये हिंदुस्तान का पेपर है और इसमें ये कहा गया है कि 16 साल की जो उम्र सीमा की छूट है वो दी जाएगी। तो ये उन्हीं को दी जाएगी जो संविदा डॉक्टर हैं, ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी सर्विस में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको 16 साल की छूट दी जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि किस तरीके से कोर्ट केस हुआ था और 16 साल की छूट देने की बात की गई थी, ठीक है। पिछला बार क्या हुआ, सबने सोचा कि 12 साल की सीमा की छूट सबको भरने दिया जाएगा, ये वो सबने भरा। इसलिए इस बार ये क्लियर कर दिया गया है कि संविदा डॉक्टरों को नियमित नियुक्ति में 16 साल की छूट दी जाएगी, राइट। यानी उन लोगों को ही सिर्फ 16 साल की छूट दी जाएगी जो ऑलरेडी जॉब में हैं। तो ये मत समझिएगा कि सबको अप्लाई करने का मौका मिला है। अब दूसरी बात जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ वो ये कि ये खबर मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि बहुत जल्द 16 साल की जो छूट दी जाएगी, मतलब दी गई है, उसका नोटिफिकेशन आएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर फॉर्म भरने का डेट निकलेगा, फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के बाद जाके काउंसलिंग का डेट निकलेगा। तो अभी काफ़ी लंबी प्रोसेस है। यहाँ ये बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अगले साल जनवरी तक कहा है कि ये जो काउंसलिंग है और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन ये नियुक्ति प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं होगी जनवरी तक, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, ये हो सकता है थोड़ा और डिले हो। ऐसी कुछ जानकारी आ रही है कि इसमें कुछ इजाफा होगा सीट्स का, क्योंकि क्या हो रहा है कि बार बार कोई ना कोई आ ही रहा है और ये दावा पेश कर दे रहा है कि हमें भी चाहिए इसमें छूट, उम्र सीमा या किसी भी तरीके से। तो इसीलिए इसमें सीट को बढ़ाने की बात की गई है। अब ये कितना पूरा सच है कि नहीं इसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, अगर सीट बढ़ती है तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि बहुत अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो कि बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि भाई फ्रेशर्स को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए आइए एक और न्यूज़ देख लेते हैं। वो क्या है, वो ये है कि बहुत जल्दी जो है ये जो नोटिफिकेशन का डेट है वो आ जाएगा। तो ये आप समझिए कि जनवरी तक नहीं लेकिन फरवरी तक ये बहाली कंप्लीट कर ली जाएगी और डिले नहीं होगा। दूसरी बात, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीड्यूर होगा, आप मेरे सीरीज़ के साथ बने रहिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और इस जो न्यूज़ है जो मैं आपको हमेशा शेयर करती हूँ उसे फटाफट शेयर करना शुरू कीजिए। और जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाए, आप ऐसी कोशिश कीजिए। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी होगी जो आपको 4 से 5 दिन के अंदर कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कल ही हो जाए या परसों हो जाए, किसी भी दिन ये न्यूज़ आपको मिलेगी कि 16 साल की जो उम्र सीमा में छूट दी गई है उसका फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने का डेट 7 दिन से लेकर 10 दिन तक दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो ये समझ कर चलिए कि नवंबर ख़त्म। अब नवंबर में तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि सिर्फ फॉर्म भरेगा और फॉर्म का डेट निकलेगा, फॉर्म भरा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं दिसंबर की। तो दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में आखिरी दिसंबर में काउंसलिंग का डेट निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। बस जो लोग अभी 12 साल में जो आए हैं और 16 साल में जो फॉर्म भरे हैं उनको जो है काउंसलिंग में ऐड कर लेना है, बस इतना ही करना है और डेट चेंज करना है। इससे ज़्यादा काउंसलिंग के लिए और कुछ भी नहीं करना है। दूसरा चीज़ है कि डेट को शेड्यूल करना है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर, अगर 15 दिसंबर से ये लोग काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट भी करते हैं तो पूरा जनवरी चला जाएगा। या अगर जनवरी में भी, जनवरी जनरली स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि जनवरी में 26 जनवरी आने के आसपास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो आपका 15 दिसंबर में स्टार्ट होने की चांसेस हैं और 15 तारीख से लेके दिसंबर 15 तारीख से लेके आपके 15 जनवरी तक जाने के चांसेस हैं। जैसे ही 15 जनवरी के आसपास अगर मान लीजिए काउंसलिंग हो जाती है तो फिर
बहुत लोग मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि कब ज्वाइनिंग होगा। तो जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी कुछ समय बाद आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको जो है रिज़ल्ट और कट ऑफ जो भी जैसा भी हुआ है, जो भी कंडीशन हुई है वहाँ पे अराइज, और जो भी रिज़ल्ट आया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है जनवरी के आखिर में शायद आपको रिज़ल्ट मिले, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिले। और उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर की काउंसलिंग ज्वाइनिंग लेटर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, और वो अभी बिल्कुल भी स्टार्ट होने के चांसेस नहीं हैं, और जनवरी में तो बिल्कुल भी नहीं है। फरवरी में आखिरी वीक से पहले ज्वाइनिंग आपकी हो जानी चाहिए। तो ये तो मेरा अंदाज़ा है, और जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको यही कहूँगी कि यही रियल शेड्यूल है, क्योंकि मैं 110% श्योर हूँ कि फरवरी लेके जाएंगे ये लोग। और रही बात कि जिस तरीके से उम्र सीमा में छूट दी जा रही है और जिस तरीके से हर एक चीज़ को बढ़ाया जा रहा है, उस तरह से मुझे लगता है सीट्स भी बढ़ाने की बात की जा रही है। और अगर सीट्स बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीट इतना हल्ला हो चुका है इस सीट्स का कि 3270 3270 इतना ज़्यादा हल्ला हो चुका है कि ये जो सीट्स हैं इसे बढ़ाया जाएगा, इस पे विचार चल रहा है। अब देखिए, अगर सीट्स बढ़ती हैं तो फ्रेशर्स के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी के 428 सीट्स जो हैं आप समझिए कि रिज़र्व हैं, ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जो पहले से कार्य कर रहे हैं, राइट। उन्हें तो कोई हिला नहीं सकता, वो पहले आएंगे ही आएंगे। 428 में कितने बचते हैं और किस किस तरीके से लिया जाएगा, कट ऑफ कैसा आएगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, साथ ही साथ इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे ये सब आप अगर कर देते हैं और उसके बाद फिर बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको बताया जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।